जय हिंद। आज मध्यकालीन भारत का वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले मुग़ल वंश से पहले जो भी था उसको वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट करा चुके थे। आज मेरा जो होगा यह वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो मुग़ल वंश से लेकर के जहाँ तक ये होगा इसको आज ख़त्म कर दिया जाता है। तो चलिए आज देख लेते हैं इसे, ठीक है। मुग़ल वंश 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी, मतलब यहाँ से टाइम पीरियड थोड़ा दिया हुआ है इसमें। ये 1707 तक का जो इम्पोर्टेंट होता है ये वही तक है, जो औरंगजेब के जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद जो होता है उत्तर मुग़ल वंश शुरू हो जाता है। तो इसमें यहाँ है मुग़ल शासकों के जो मकबरे हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आगरा या काबुल जो भी रहे। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा जो आगरा में पड़ता है, जहांगीर का लाहौर जो शाहदरा में, अगर ऑप्शन शाहदरा रहे तो जहांगीर का ये भी हो जाएगा, और नहीं तो लाहौर रहे तो लाहौर कर दीजिएगा। शाहजहाँ का आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद जो है यहाँ पर, दौलताबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दो ऐसे शासक है जिसका जो मकबरा है कहाँ है, तो भारत के बाहर है। तो इसमें से कौन है, तो एक बाबर हो गया जो आगरा या काबुल में है, और दूसरा जो है ये जहांगीर है जो लाहौर या शाहदरा जो भी ऑप्शन में रहे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मुग़ल वंश तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुग़लों को तिमूरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मुग़लों को ये किससे था, तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुग़ल को क्या कहा जाता है, तो तिमूरियन भी कहा जाता है। यहाँ जो तैमूर का ये 5वां वंशज था, तैमूर, ठीक है, तैमूर के 5वें वंशज, इसका जो हुआ कौन, तो ये बाबर आ गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब क्रम दिया गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी मात्र औरंगजेब तक ही देखिए। कहता है मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक मूलतः कौन थे, तो मध्यकालीन भारत का जो मुग़ल कौन था, तो चगताई तुर्क था। क्या था ये, तो मुग़ल जो थे चगताई तुर्क थे। भारत पर मुग़ल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या था, तो बाबर रख लिया। बाबर मूलतः निवासी था कहाँ का, तो फरगना का, वर्तमान जो उज़्बेकिस्तान पड़ता है यहाँ का था ये। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खा का वंश का था। इसके जो माता थी इसके कौन सा था, चंगेज खा के, मतलब कि मंगोल शासक के वंश से थी। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। मतलब खानवा जो युद्ध है इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली आगरा क्षेत्र में इसकी स्थिति क्या हो गया, पकड़ इसका अच्छा हो गया। उसके पश्चात इसने किस पर आक्रमण किया, तो मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर और हुमायूं, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पूछा जाए तो बाबर के द्वारा किया गया। मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक वस्तुतः कौन थे, तो ये चगताई तुर्क थे। क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आलम खां और राणा संगा ने इसको क्या किया था, क्या आमंत्रित किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल याद रखिएगा, पूरा नहीं, पूरा याद रखिए, 1526 नहीं, क्योंकि पूरा दिया जाता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला जो शासक था कौन था, तो इब्राहिम लोदी ही था। क्वेश्चन ऐसा पीछे आया हुआ था, बता चुके थे। बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें क्या किया, तो तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो किस में किया गया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ इसमें तोप का यूज किया गया। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो गाजी जी, इसका क्या अर्थ होता है, तो काफिरों को मारने वाला। कि क्या कौन सा उपाधि धारण किया, तो गाजी का उपाधि धारण किया। कौन सा युद्ध के बाद, तो खानवा युद्ध के बाद। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी आत्मकथा, जो बाबरनामा था इसका आत्मकथा लिखे था। तो तुजुक ए बाबरी क्या था, तो बाबरनामा मतलब कि बाबर द्वारा तुर्की में लिखा गया ये क्या था, तो आत्मभाषा, इसका तुर्की भाषा, ये भाषा भी पूछ दिया जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है, तो किस हिंदू राज का, तो मेवाड़ का और विजयनगर, दो ऐसे राज है जिसका ये उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था इससे मीर बाकी के द्वारा कराया गया था।
ये कौन था? तो बाबर का सेनापति था मीर बाकी। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो इसमें जो आता है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और 1530 में मर गया। ठीक है, ये सबके ये ट्रिक होता है, ये अधिकांश बच्चा को याद होगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब? तो 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी से ये लड़ा था। और खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा संगा के द्वारा 1527 में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से 28 में। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में महमूद लोदी के द्वारा ये इसके साथ लड़ा था। और इस चारों युद्ध में क्या हुआ था? तब बाबर की विजय हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया। लेनपुर ने हुमायूं के पर टिप्पणी किया है। यहाँ लेनपुर किस पर? था हुमायूं पर। था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये किसने कहा था? तो लेनपुर के द्वारा कहा गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य की स्थिति जो है उस समय वहाँ का शासक कौन था? यहाँ तक विजयनगर के समय कौन था? तो कृष्णदेव राय वहाँ का शासक था। दिल्ली का कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। बंगाल का नुसरत शाह था। और मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा संगा मेवाड़ का शासक था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर के नाम से पुकारते थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाबर को किस उसकी उदारता के कारण क्या पुकारा जाता था? तो कलंदर के उपाधि से। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग यानी जो आराम बाग क्या नाम मतलब लगवाया था? ये किसके द्वारा? तो ज्यामितीय विधि से आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बाबर ने कराया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? यहाँ से हुमायूं के बारे में दिया जा रहा है। तो 1532 ईस्वी में प्रथम बार कहाँ किया था? तो चुनार जो दुर्ग था इस पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष? तो कालिंजर का जो अभियान है 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ये ज्योतिष में विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहना करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर दिया? तो 26 जून 1539 में। तो शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक भिस्ती मतलब कि निजाम नामक भिस्ती एक था, उसने क्या किया? तो हुमायूं के जान बचाया था। इसलिए हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए, या आधा दिन दिया है तो नहीं, एक दिन के लिए क्या किया था? तो बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली का गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा? तो ये 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था या बिलग्राम का युद्ध कहिए। इसके बाद क्या हुआ कि शेर शाह का जो ये मुगल बंद दिल्ली सल्तनत पर मतलब कि दिल्ली में मतलब कि इसका राज हो गया और ये यहाँ से हुमायूं को भागना पड़ा। किस युद्ध के विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली पर पुनः मतलब अब 40 में ये मतलब कि यहाँ से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1555 में इसका फिर से वापसी हुआ सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हो गई? तो ये पुस्तकालय के जो दीने पना जो पुस्तकालय था, इसका नाम दीने पना, इसके सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो गया? तो हुमायूं की मृत्यु हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल जो शासक ये कौन था? तो हुमायूं ही था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। हुमायूं के मकबरा अगर इसका निर्माण किसके द्वारा? तो उसकी पत्नी जो है क्या नाम था? हाजी बेगम द्वारा। कहाँ कराया गया? तो दिल्ली में कराया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। श्वेत संगमरमर से यानी कि दोहरे गुंबद वाला प्रथम मकबरा कौन हो जाएगा? तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शेर शाह सूरी ये कहाँ? तो शेर वंश से संबंधित। शेर शाह का जो ये 1540 से लेकर के 45 तक ये 5 साल इसका मतलब कि महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। इसके बाद इसका पुत्र सब शासन किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन। सासाराम बिहार में स्थित है ये। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। जीटी रोड जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। देख सकते हैं जीटी रोड, ये पूरा जो यहाँ जो मैप में सब दिया गया है ये जीटी रोड का ही है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर युद्ध में जब हुआ था तो कालिंजर में मतलब किसका मृत्यु हो गया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज सिकंदरी नहीं, सिकंदरी या गज होगा। ठीक है, गज सिकंदरी जो किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसमें हो जाएगा सिकंदरी गज हो जाएगा। गज इसका अंत में कर लीजिएगा। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था?
तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ये शेरशाह सूरी का ही है। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कलिंजर का जो अभियान 1545 में हुआ। इस समय इसका क्या हुआ? उक्का नामक जो आग्नेय शास्त्र था, ये मतलब कि रिटर्न आकर के इसी के पास मतलब कि फट गया, जिससे क्या हुआ कि शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। लेकिन ये अंतिम तक क्या हुआ कि कलिंजर को जो था इससे मतलब जीत चुका था। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। इसके बचपन का नाम जो है ये फरीद खां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह की उपाधि इसे कौन दिया था? शेर खां की उपाधि तब बहार खां लोहानी या मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? तब मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। भू राजस्व का जो वसूली करता था उसे क्या कहा जाता था? तब मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो दिल्ली का शासक जो बना ये शेरशाह सूरी बन गया। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? प्रमुख थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी का टाइम पीरियड 1540 में जो पद्मावत का जो क्या किया था, ये रचना किए थे। आगे जो टॉपिक है ये अकबर से है। 1526 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड था। 1605 में क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाता है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कलानौर याद रखिएगा, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक, इसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। इसे कौन सा उपाधि दिया था? तो खान ए खाना की उपाधि दिया था। किसे? तो बैरम खां को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहो राजा के साथ में किया था, कछवाहो से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू विक्रमादित्य, जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, उसका क्या हुआ? इसका मतलब मृत्यु हो गया। इसमें मतलब उसके आँख में एक तीर लग गया, ठीक है, जिसमें ये 16-17 युद्ध तक हेमू जो था ये लगातार युद्ध जीता हुआ था। ये इस युद्ध में इसकी पराजय हो गई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करता था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसी के दरबार में अकबर मतलब कि अजमेर जाया करता था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। भू राजस्व व्यवस्था था ये आईने दहसाला, अगर पूछ दिया जाए तो। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना किया गया? तो 1582 में कौन सा धर्म? तो दीन इलाही धर्म का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल ही था एकमात्र हिंदू। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा के नाम से। कौन सा किया? तब फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूं भी शामिल था। तब क्वेश्चन पूछा जाता है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद, इसमें फैजी भी हो जाएगा, बदायूं भी हो जाएगा। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में किया गया। अकबर की विजय जो है क्रम है यहाँ दिया गया है। गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कलिंजर 70 में, आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ पर विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1576 ईस्वी में, और अंतिम जो इसका अभियान था असीरगढ़ का युद्ध था जो 1601 ईस्वी में ही हुआ। अकबर के समकालीन शासक यानी कि इंग्लैंड में उस समय जो कार्यकाल वहाँ का शासक कौन था? महारानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर के 1603 तक, और फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ 53 से लेकर के 1553 से 1610 ईस्वी तक। शाह अब्बास जो ईरान के था 1588 से 1629 ईस्वी, और रसिया का था जारिवान वेसिलिएविच ये 1530 से 1584 ईस्वी तक। तो ये अकबर के सब क्या थे? तो ये सभी समकालीन थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 1576 ईस्वी में, याद रखिएगा कब? तो 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में किसे शामिल कर लिया? तो बंगाल और बिहार दोनों को शामिल कर लिया।
किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के विरुद्ध ही किया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरिविजय सूरी को। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय के बाद कराया गया। इसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या था? बुलंद दरवाजा के निर्माण। अमेरिका की खोज के उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अबुल फजल के द्वारा यह किया गया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक दो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। दास प्रथा का अंत कब किया? था 62 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिला? था 1562 में ही। तीर्थ यात्रा का समाप्ति कब हुआ था? तीर्थ मतलब कि 63 में हो गया, ठीक है, 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 64 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75 में, 1575 में। और सभी धर्मों के लिए मतलब इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब से शुरू कर दिया था? 1578 से। मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना कब? था 1582 ईस्वी में। इलाही संबद्ध अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ था? 1583 में। राजधानी लाहौर हस्तांतरित कब कर दिया था? 1585 ईस्वी में। तो इसमें से कुछ ऐसा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दास प्रथा का अंत 62 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, इसको छोड़ दीजिए। जजिया कर की समाप्ति, ये इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा किया गया कब? तब 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है। और मजहर की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना, ये 82 में। और अगर पूछा जाए इलाही संबद्ध पूछा जाए तो इसका 83 में हो गया। और लाहौर के राजधानी स्थापित 85 में। तो इसमें से 5 ऐसा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन जो था, महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। तानसेन क्या था? तो तानसेन जो था ये संगीताचार्य जो गुरु हरिदास का क्या था? तो ये शिष्य था। ये नवरत्न में शामिल था। अकबर का जो नवरत्न था इसमें तानसेन भी था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार में संबंधित है? तो दशवंत जो है पक्षी का चित्रकार था। ये किसका है? तो अकबर के दरबार में। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अकबर के द्वारा ही जब्ती प्रणाली या जब्ता प्रणाली जो कहिए 76 में, 1576 में कह रहा है कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच अकबर के जो सेनापति मानसी के मध्य क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। ये अनिर्णित रहा, इसमें किसी के हार जीत नहीं हुआ। यहाँ गलत दिया है कि पराजय हुआ। कहता है कि वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था? असीरगढ़ का किला जो खानदेश में था, यह असीरगढ़ का किला 1601 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दिया था? अब्दुल समद को किसका उपाधि दिया था? सीरी कलम को उपाधि दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? गुजरी महल किसके द्वारा? था मानसिंह के द्वारा बनवाया गया। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था ये कौन था? तो इसके दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया? तो रॉल्फ फिंच आया था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा? तो ये मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तब लीलावती का ये फैजी के द्वारा किया गया था। फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। लीलावती क्या था? तो ये गणित की प्रसिद्ध पुस्तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अकबर ही था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? तो अबुल फजल के जो हत्या है यह जहांगीर के द्वारा करा दिया गया। इससे अकबर को काफ़ी दुख पहुंचा। तो वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? तो दीवान अशरफ का पद दिया गया। अकबर की प्रमुख विजय, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 56 में हुआ था, गोंडवाना का विजय 64 में, चित्तौड़ विजय 68 में, मारवाड़ 70 में, हल्दी घाटी 76 में, असीरगढ़ 1601 में। अकबर का नवरत्न यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि कह रहा है कि बीरबल, इसे कवि प्रिय की उपाधि दिया गया था, जबकि ये वास्तव में कोई कवि वगैरह था नहीं, ठीक है। तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दिया गया। नवरत्नों में सबसे विद्वान माना जाता था कौन? बीरबल। इसका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कालपी जगह याद रखिएगा। अबुल फजल जो है ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल किसका पुत्र थे? पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। तो सूफी शेख जो मुबारक है इसका पुत्र था।
जन्म इसका 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना किया। तानसेन, रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम था। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मिर्जा तानसेन का जो जन्म है ये ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। किसमें? संगीत में। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? तो बैरम खां का पुत्र था। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो तुर्की में जो बाबरनामा लिखा गया था किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा खुद लिखा था ना, बताए थे पीछे ना। तो इसका मतलब क्या किया? ये फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से दिया था। किसे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ये इसका उपाधि खाने खाना कौन दिया था? अकबर के द्वारा दिया गया। आगे जो है मानसी है, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र, मतलब कि भारमल के पौत्र मतलब कि पौत्र थे और तथा भगवान दास के पुत्र थे। पोता हो गया एक तरफ से, भारमल के पोता और भगवान दास के पुत्र। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में क्या किया? तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी मृत्यु कब हो गया? तो 1611 में इसका मृत्यु हो गया मानसी का। राजा टोडरमल, इसका जन्म अवध के जिला सीतापुर लहरपुर तहसील जो होता है तो इस तहसील मतलब कि सीतापुर में हुआ था। ठीक है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसके द्वारा किए गए भूमि सुधार था। क्या था? तो भूमि सुधार था। दीवान अशरफ के पद पर रहकर के इन्होंने भूमि की सफल योजना चलाई। आगे है फैजी। तो ये फैजी है अबुल फजल के बड़े भाई थे। कौन था? तो फैजी जो था ये अबुल फजल के क्या था? तो बड़ा भाई था। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था फैजी के द्वारा, तथा अकबरनामा का नामक ग्रंथ की रचना किया। अकबरनामा का रचना किसके द्वारा? तो फैजी के द्वारा। फकीर अजीउद्दीन है, ये अकबर के निजी हकीम क्या था? मतलब कि चिकित्सक था ये। अकबर ने प्रसन्न होकर के इन्हें अपने नवरत्न में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा, ये अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमानी के कारण ये नवरत्नों में शामिल किया गया। इसे खाने में 2 प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण अकबर ने इसका नाम मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने भारमल की पुत्री हरकाबाई, किसका? था भारमल की जो पुत्री हरकाबाई अथवा इसका नाम क्या था? जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे क्या था? सलीम जो जहांगीर हुआ इसका जन्म हुआ। जहांगीर और शाहजहां, तो जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 27 तक और शाहजहां का 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। जहांगीर की पत्नी, इसका जहांगीर की जो पत्नी थी इसका क्या नाम था? तो नूरजहां। के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। कौन गुट? तो नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख जो सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, मतलब कि जो शाहजादा खुर्रम था, शाहजहां यानी कि शाहजहां भी इसी में था। और अस्मत बेगम, ये कौन? तो नूरजहां की माँ। इत्मादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग, उसका जो पिता था नूरजहां के ये, और आसफ खा जो इसका भाई था नूरजहां के। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। ये सब गुट बना हुआ था, अपना अपना सब सत्ता पाना चाहता था, सब अपने अपने सोचता था कि सत्ता ले ले। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये किसके पराकाष्ठा पर पहुंचा था? मुगल चित्रकला पूछ रहा है। तो ये जहांगीर के समय में अपने पराकाष्ठा पर था। द्वि अस्पा और सी अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर, याद रखिएगा। द्वि अस्पा और सी अस्पा ये सब सेना से संबंधित होता है। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो ये जहांगीर के काल में मेवाड़ के राणा के मध्य और चित्तौड़ की संधि ये किसके? तो जहांगीर के द्वारा ही ये कराने में सफल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ देख लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है, तो विलियम हॉकिंस को भेजा। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को ही दिया था। कौन? तो जहांगीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बताए हैं अभी। काबुल में किसका है? तो बाबर का। और लाहौर में किसका? था जहांगीर का।
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में कहा जा रहा है तो उस्ताद मंसूर है। मुगल बादशाहों में किसकी अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो जहांगीर के द्वारा लिखा गया था फारसी में। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विरोध करने में सहायता देने के कारण जहांगीर द्वारा सिखों के जो अर्जुन देव है कौन सा? तो 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो था ये क्या था? तो प्रमुख चित्रकार थे। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये अस्मत बेगम जो नूरजहां की माँ थी इसके द्वारा विकसित किया गया। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में हस्तांतरित किया? तो शाहजहां के द्वारा। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पैबोस जो था इसे किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। शाहजहां की पत्नी है कौन? तो अर्जुमंद बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते हाउस या पीकॉक थ्रोन का निर्माण किसके समय में किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया। शाहजहां के काल को किसका? तो इतिहासकार ने किसे क्या कहा था? मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह को। शाहजहां का ये पुत्र है, इसे क्या? तो लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने किस नाम से किया था? तो सीरे अकबर नामक से किया था, शीर्षक से किया था। एक क्वेश्चन पीछे भी बता चुके थे। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल में को माना जाता है? तो स्थापत्य कला का अगर पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाता है? तो शाहजहां के। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? तो ताजमहल में ही हमें देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय ताजमहल में देखने को मिलता है। ईरान के शाह तथा मुगल शासक के मध्य विवाद का मुख्य जो कारण था क्या था? तो ये कंधार क्षेत्र था, कंधार ही था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? तो मीर जुमला ने इसे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन सब है ये। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दिल्ली में लाल किला जो है किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा सिकोह को ही दिया गया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय जो इसे मतलब इसका जो अंतिम अध्याय किसके द्वारा? तो मोती मड खा या मौत मड खा जो भी रहे इसके द्वारा पूरा कर दिया गया। आगे जो है औरंगजेब से है। तो 1658 से 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो ये कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का ये सूबेदार था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तो सामूगढ़ का युद्ध। मुगल सेना ने सब में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल से अंतर्गत थे? तो ये औरंगजेब में ही था। सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति था औरंगजेब के में ही था। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? था बहादुर शाह प्रथम बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो सर जॉन चाइल्ड को क्या कर दिया? तो भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? कहाँ पर है ये बीबी का मकबरा? तो औरंगाबाद में है। किसके द्वारा? औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो सुलेमान जो सिकोह है ये श्रीनगर में क्या किया था? आश्रय लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है?
तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर या कट्टर मुसलमान जो भी कहिए, या ये पूरा मुसलमान, अच्छा मुसलमान, तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो 1686 में। किसका? तो बीजापुर का ये विजय कर लिया था। बताए थे ना कि बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब जो क्षेत्र था, तो बाद में क्या कर लिया गया? तो जो बीजापुर जो था, इसे 1686 में औरंगजेब के द्वारा इसको जीत लिया गया। 1665 में शिवाजी की किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो जयसिंह के द्वारा किया गया था। जयसिंह के साथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयसिंह और पुरंदर के मतलब शिवाजी के बीच हुआ था कौन? तब पुरंदर की संधि। भू राजस्व, मुगल कालीन जो भू राजस्व प्रणाली है, तो खेत बटाई जो होता था, खेत में ही अनाज का बंटवारा इसमें कर दिया जाता था। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से ला करके बिना भूसा निकाले ये बटाई करता था, तो इसका क्या नाम था? तो लंक बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल करके बटाई करने पर रास बटाई कहा जाता है। तो ये भू राजस्व प्रणाली था ये सब। शासक, वजीर, मतलब बाबर के समय वजीर और वकील कौन था? यानी कि इसका जो प्रधान जो था, प्रधानमंत्री कहिए वजीर को, तो बाबर के समय जो था मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के समय जो था निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। अकबर के समय सर्वाधिक शक्तिशाली जो था, इसका संरक्षण कौन था? तो बैरम खां ही था, तो यही इसका वजीर था। जहांगीर के समय यह पद जो था रिक्त था, और शाहजहां के समय क्या हुआ? तो यह समाप्ति हो गया। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः, जो जजिया कर किसके द्वारा? तो 64 में देखे हैं ना, किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? अकबर के द्वारा। तो इस जजिया कर को पुनः किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा पुनः शुरू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, उज्जैन में है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो ये औरंगजेब का ही हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी जो था, ये जिहाद का। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ? सतनामी विद्रोह, औरंगजेब के काल में। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है, इसे क्या कहा जाता है? तो सेकेंड ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में बनवाया। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसे ताजमहल की फूहर नकल भी, यानी कि भद्दी नकल कहा जाता है। किसे? तो बीबी का मकबरा या रबिया उद्दौरानी का मकबरा, इसे क्या कहा जाता था? ताजमहल का भद्दी नकल भी या फूहर नकल कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है, कौन करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा जो 2 राज्य है, ये इसको मतलब क्या कर लिया? जीत लिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बताए हैं ना, ये सब बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब पढ़ा चुके थे। वहाँ भी बताया था कि औरंगजेब के द्वारा इसे जीत लिया जाता है। मुगलकालीन सूबों की संख्या जो था, कितना था? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के समय में ये मुगल अगर सूबा, मतलब इसका जो संख्या था, क्या था? तो 15 था। 12 मतलब कि आईने अकबरी में वर्णित है। ऐसे में 3 जो होता है, ये नए जुड़ा, इसमें कौन था? बरार खानदे और अहमदनगर इसमें जुड़ गया। जहांगीर जो है 15 हो गया। इसके समय में भी कांगड़ा को जीत करके लाहौर सूबे में मिलाया जहांगीर के समय। और शाहजहां के समय 18। और सर्वाधिक पूछा जाता है कि किसके समय में था? तो 20 अथवा 21 जो था, ये औरंगजेब के समय में था। इसमें बीजापुर और गोलकुंडा के जीत लिया था। 1686 में बीजापुर को, 87 में गोलकुंडा को जीत लिया गया था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य पर प्रतिबंध व संगीत पर क्या कर दिया था? नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? तो ये जो है औरंगजेब के द्वारा हिंदू त्योहारों में सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर रोक लगा दिया। सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर क्या कर दिया? तो ये प्रतिबंध लगा दिया। मुगलकालीन प्रशासन, यहाँ से जो वो ख़त्म है, लेकिन इसका जो प्रशासन है, स्थापत्य है, ये सब देखने को मिलेगा। तो मुगलकालीन जो प्रशासन है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सिए देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो ये किसके ने चलवाया था? और अकबर ने चलवाया। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो जो तांबे का जो सिक्का था, ये दाम कहलाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिलों को किस नाम से? तो जिला का जो नाम है, ये सरकार कहा जाता था। सरकार किसे? तो जिला को सरकार कहा जाता था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्यकाल में बटाई शब्द लगान निर्धारण की यह विधि था।
विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता है। किससे इंगित किया जाता है? तो मदद ए मास से। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाम अनगा द्वारा किया गया था। आय का मुख्य स्रोत इसमें क्या था? तो भू राजस्व ही था मुगल काल में। तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध कौन लगा दिया था? जहांगीर के द्वारा लगा दिया गया। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाउ मनुची को किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी जो था ये सेना का प्रधान होता था। मनसबदारी प्रथा संस्थापक इसका कौन था? तो अकबर था 1575 में। और अर्थ पद या श्रेणी होता है, उद्देश्य प्रशासन का संचालन होता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की जो दशमलव पद्धति था इस पर आधारित था। मुगल काल में राजस्व अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में दुई अस्पा मतलब जिसके पास 2 घोड़ा है उसे दुई अस्पा और जिसके पास 3 घोड़ा है उसे सी अस्पा कहा जाता था। ये क्वेश्चन बता चुके थे, जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन तथा उसके दर्जे को सूचक था। जो जात था ये व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी दीवान इंसाह था। तो सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो दीवान इंसाह के द्वारा किया जाता था। लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख ये किसके द्वारा किया जाता था? तो दीवान वजारत के द्वारा किया जाता था। और काजी उल कुजात या न्याय विभाग का जो था ये दीवान कजा होता था। दीवान बरीद ये बरीद जो था गुप्तचर विभाग बरीद मुमालिक के अधीन होता था। ये दीवान आरिज जो है ये सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन की देखरेख किसके द्वारा किया जाता था? तो दीवान आरिज के द्वारा। विदेश विभाग दीवान रिसालत के द्वारा। मतलब कि रिसालत ये कौन सा हो गया? तो विदेश विभाग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दीवान रिसालत से क्या संबंध है? तो ये विदेश विभाग हो जाएगा। मुहतसिब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुहतसिब क्या है? तो ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था मुहतसिब। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। कौन था? तो वाकिया नवीस समाचार लेखक है। और खुफिया नवीस जो होता था गुप्त पत्र लेखक होते थे। ये कौन? तो गुप्त पत्र लेखक। और दरोगा ये डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान तन था ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। कौन? तो दीवान तन। मीर आतिश में मतलब क्या होता है? तो शाही तोप खाना ये ठीक है। तो तोप खाने का प्रधान था। मीर बहर ये जल सेना का प्रधान था। बहर जो था ये जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा जो था जासूस और संदेशवाहक दोनों का काम कौन करता था? तो हरकारा करता था। अब बितिचकी जो था ये तो विदेश अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं और खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति किया था। मुशरिफ जो था ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। और नाजिर ए बहुतात जो था साहित्य कारखानों का अधीक्षक होता था। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दीवान इंसा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दीवान वजारत है कजा और आरिज दीवान रिसालत मुहतसिब ये सब इंपॉर्टेंट है। वाकिया नबीस दरोगा ये डाक ये सब छोड़ सकते हैं। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी आगे कह रहा है कि मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी तुरानी मुगल भारतीय अफगान और मुसलमान समान संख्या में व्यवस्था थी, रखने की व्यवस्था थी। सबको क्या था? तो समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगल कालीन स्थापत्य संगीत चित्रकला और साहित्य महत्वपूर्ण है। ये अनवर ए सुहली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पूछा जाएगा। तो ये पंचतंत्र का है। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन था? तो ये फारसी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो बीना बजाने में कुशल था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीनों का तीनों। बाबर की पुत्री कौन था? तो गुलबदन बेगम ने क्या किया? तो हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। हुमायूंनामा किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। पूछ दिया जाता है। तो यह बाबर की पुत्री थी। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खां को कहा जाता है।
उत्तरी भारत में किसका था आधुनिक संगीत का अग्रदूत? दास्तान या हमीर हमजा का जो चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज कवि और शासक था मुल्ला गजाली मसदरी जो था ये अकबर के समय में था। तालिम अमूली जहांगीर के समय में, ये राज कवि सब था। ये अबू तामिल कलीम जो था शाहजहां के समय का ये राज कवि था। और कादिसी शाहजहां के समय का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मुल्ला गजाली मसादरी पूछा जाए तो अकबर का राज कवि था। और तालिब अमूली ये जहांगीर का। और अबू तामिल जो कलीम अगर पूछा जाए तो शाहजहां के समय। और कादिसी जो है ये शाहजहां के ही समय का था। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो हजमनामा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कृति है। नस्तालीक क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट और लुटेरा दोनों क्वेश्चन हो जाता है। तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, नस्तालीक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? मुगल शैली चित्रकला का ये हुमायूं के समय में हुआ। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। किसके समय? तो अपनी शाहजहां के समय मस्जिद निर्माण के जो कला है ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले का मोती मस्जिद है। कौन सा इसका उदाहरण है? तो आगरा का किले का मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी है। और दूसरी कह रहा है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशाल का दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद का मुख्य विशेषताएं है। तो इसका कौन सा उदाहरण? तो एक जो हो गया मोती मस्जिद आगरा का, ठीक है, और दिल्ली का जामा मस्जिद। हुमायूं के मकबरा में पहली बार 4 बाग बत्ती का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बाग पद्धति का प्रयोग किसके? तो 4 बाग पद हुमायूं के मकबरा में पहली बार यह किया गया। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा कहाँ? तो ये जो देखे थे बिहार का सासाराम में है। ये शेर शाह के द्वारा शासक था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा। जहांगीरी महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासक था इस समय। जहांगीर महल तो आगरा में अकबर के। और अकबरी महल आगरा में ही। आगरा का किला आगरा में अकबर के द्वारा। दीवाने आम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। दीवाने खास ये भी अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल जिसे हवा महल भी कहा जाता है ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा ही इसे निर्माण कराया गया। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ही। जामा मस्जिद ये भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। तुर्की सुल्तान का जो महल है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो सिकंदरा में किसके द्वारा? था जहांगीर के द्वारा ये बनवाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में किसके द्वारा? तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। पेट्रा ड्यूरा का इसमें काफ़ी इसमें शब्द एक आता है। जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा लाहौर में नूरजहां के द्वारा। दीवाने खास यहाँ तो ये दीवाने खास आगरा में शाहजहां के द्वारा। और दीवाने आम पूछा जाए, देखिए खास और आम, दीवाने आम जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। लेकिन अगर दीवाने खास आ जाए तो सब खास सब मतलब कि इसमें जो आ जाता है ना तो इसमें शाहजहां के द्वारा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और दीवाने आम आगरा में एक और है दीवाने आम जो शाहजहां के द्वारा ही है। लेकिन दीवाने आम अगर पूछा जाए तो ये फतेहपुर सीकरी लगाइएगा अकबर के द्वारा। शीश महल जो है ये आगरा में शाहजहां के द्वारा। खास महल ये आगरा में शाहजहां के ही द्वारा। जामा मस्जिद आगरा। मच्छी महल ये आगरा। लाल किला दिल्ली शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां के द्वारा। जहानाबाद जो है ये दिल्ली में शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद कहाँ? तो दिल्ली में। दीवाने आम दिल्ली शाहजहां। दीवाने खास दिल्ली शाहजहां के द्वारा। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार ये बता चुके हैं। आगे कह रहा है कि मुगल कालीन जो साहित्य है रामायण का भाषा फारसी में अनुवाद किया गया। पुस्तक है इसका अनुवाद किस भाषा में? तो फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बदायूं के द्वारा। और भगवद गीता का फारसी में राजा टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ का फारसी में दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र मौलाना शाह मोहम्मद शाहबंदी के द्वारा, शाहबादी के द्वारा पंचतंत्र का। लीलावती का फारसी में किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फैजी के द्वारा, याद रखिए। आगे जो है अकबरनामा का फारसी में पुस्तक है ये किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना।
हुमायूंनामा फारसी में किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। तुजुके बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में, और आगे जो है इसमें तुजुके जहांदारी ये फारसी में जहांगीर मोतमंद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें तीनों नाम याद रखिएगा। आगे है इसमें सारा ये शाहजहांनामा एक याद रखिए, इनायत खां के द्वारा। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ से पूछता है, पादशाहनामा एक इसमें से याद रखिए, पादशाहनामा मोहम्मद अमीन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा ही है जो गुंबद विहीन है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और किसके समय में? तो जहांगीर के शासनकाल में कौन सा? केवल संगमरमर की इमारत बनाने और दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी जो फूल पत्तियों की आकृतियों को सजाने का जो चलन है, इसे प्रारंभ किया। इसके सजावट को, इस पद्धति को क्या कहा गया? तो पिट्रा ड्यूरा कहा गया। ये किसके द्वारा? तो नूरजहां इसका प्रथम उदाहरण मिलता है, जो पिट्रा ड्यूरा ये वो अपना जो पिता के जो बनवाई थी, कौन सा मंदिर अथी था, मस्जिद था ये, एतमादुद्दौला का मकबरा, इसी में देखने को मिलता है ऐसा। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य, मकबरे का निर्माण जो हुआ था 1565 में हुमायूं की पत्नी जो हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब? तब 1565 में। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पत्ती का पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला 4 बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरा का जो है ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, लेकिन अगर ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाए तो ये बीबी का मकबरा हो जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में इसमें कौन सा था? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, शाहजहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दर्राजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1897 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था? तो हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध जो चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से? तो नादिर उल अस्तर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है, पूछा जाता है क्वेश्चन। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल आदि इसमें सारा का सारा इसमें है। ठीक है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर था? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी पूछा जाए तो। और मुगल चित्रकला की शैली में किन शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का मिश्रण है। पिट्रा ड्यूरा का जो तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? जो ईरानी शैली में है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा, यही क्वेश्चन बताए थे ना। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को यह प्रदर्शित करती है। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मराठा राज्य संघ मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया है? तो मराठों के लेखों में, मराठों के। ठीक है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो भू राजस्व प्रथा है ये। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन को मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में देखने को मिल चुका है। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा के इच्छा पर्यंत थे। क्या था? तो ये राजा के इच्छा पर्यंत था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसको सामने समर्पण किया था? तो जॉन मैकलम के सामने पेशवा क्या किया था? समर्पण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य कब हुआ था? 1761 में, जिसमें मराठों की क्या हुआ? तब पराजय हुई। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कहता है कि वर्ष 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? ताराबाई।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम याद रखिएगा। संभाजी के पश्चात मराठा शासन के किसने सरल और कारगर बनाया, मतलब संभाजी के पश्चात जो कह रहा है कि मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। काफ़ी विस्तार किया था ये। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय अगर पूछा जाए तो ताराबाई के समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। किसको? तो 1659 में बीजापुर के सुल्तान अफजल खान नामक एक सरदार को, ये मामा था इसका, भेजा, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर के उसके शिविर में जाकर के क्या कर दिया? उसका हत्या कर दिया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालाहर या सलहेर के युद्ध में। किसको हराया था? मुगल को हराया था। कौन? शिवाजी। शिवाजी का जो अष्टप्रधान जो था, इसमें मजूमदार, इसे अमात्य भी कहा जाता था, ये क्या था? वित्त मंत्री था। सुमंत या जो दबीर होता था, ये विदेश विभाग, दरबारी शिष्टाचार का मंत्री था ये। पत्राचार का जो होता था, इसे चिटनीस कहा जाता था। ठीक है, और पेशवा जो होता था ये काफ़ी सर्वोच्च होता था। अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, यह नागरिक और सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाकिया नवीस मंत्री होता था, यह गृह मंत्री के समान था ये। वाकिया नवीस जो आज के समान जो गृह मंत्री है उसी के समान ये होता था। न्यायाधीश जो था न्याय विभाग का। सेनापति या सर ए नौबत जो होता था, सेना का प्रधान होता था। कौन? सेनापति या सर ए नौबत। पंडित राव, ये नाम से ही है पंडित, धर्म और दान विभाग का ये प्रधान होता था। विविध कथा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? तो मोहम्मद शाह जो रंगीला था ये अंतिम मुगल बादशाह था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। औरंगजेबों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? तो ये कौन किया था? तो फर्रुख सियर ने किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन को सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। सिर अकबर यानी कि महान रहस्य की रचना किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलीज खा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजरत तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में जो सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमानी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू 1347 में। मुगल काल में किस बादशाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने? ताजुल मालिक ने किया था। इसका फारसी में अनुवाद किया था हितोपदेश का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो जंतर मंतर कहा जाता है, गोल गुंबद। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद जो है बीजापुर में है। मुस्लिम शासकों में किसे अपनी प्रजा जगत गुरु कह करके पुकारती थी? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। किसे प्रवेश नहीं करने दिया था? तो इसका जो वजीर था गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दिया। इस पर क्या किया गया था? अमृतसर नगर की स्थापना किया गया। यहाँ से मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसके ने ग्रहण किया था? तो मुगलों ने जो नवरोज का त्यौहार ये किससे ग्रहण किया था? तो पारसियों से ग्रहण किया था। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो पूलज कहा जाता है। सिख गुरु जो सिख गुरु थे, गुरु नानक पहला 1469 से लेकर के 1539 में सिख धर्म के इसको संस्थापक कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद होना चाहिए। अंगद है, ठीक है। तो अंगद जो है ये गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो अंगद वो कहा जाता है। 39 से लेकर के 52 तक रहे। अमरदास, तो ये सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना, विवाह पद्धति लवन का प्रयोग जो किया था किसके द्वारा? तो अमरदास के द्वारा किया गया था। रामदास से अमृतसर शहर की स्थापना किया किसके द्वारा? तो रामदास के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अर्जुन सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर मंदिर मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया अर्जुन देव के समय में ही हुआ। इसे जहांगीर ने फांसी दे दी थी, बता चुके हैं, पीछे इससे पढ़े थे, ठीक है। तो अर्जुन देव। हरगोबिंद सिंह है
अकाल तख्त की स्थापना 1606 से 45 इसका टाइम पीरियड है। तथा सिखों का एक युद्ध जाति में प्रशिक्षित कौन किया था? हरगोविंद के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण है ये भी। हर राय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग गई और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हर राय हरकिशन जो है अल्पवयस्क अवस्था में इसका मृत्यु हो गया। यह पूछा जाता है कि हर राय मतलब कि इसका मतलब कि अल्पवयस्क अवस्था में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। और पूछा जाएगा कि हरकिशन का पुत्र कौन था, ये इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि तेग बहादुर जो था हरकिशन का पुत्र था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हरकिशन का पुत्र कौन है, तो मतलब कि तेग बहादुर थे जो 9वें गुरु थे। इसे कौन फांसी दे दिया था? औरंगजेब के द्वारा इसे फांसी दे दिया गया। 1664 से 75 तक इसका टाइम पीरियड था। और 10वां जो है गुरु गोविंद सिंह, इसके ये अंतिम गुरु हुए 1675 से 1708 ईस्वी में। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ? तो पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिखों के लिए 5 ककार यानी कि केस, कंगा, कृपान, कच्छा और करा अनिवार्य किया और गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। किसे आगे कहा कि कोई भी अब गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही ये क्या कर दिया? तो गुरु घोषित कर दिए। तो एनसीईआरटी में जो मध्यकालीन भारत था इसमें इतना ही तक है, ठीक है। अब आगे जो है ये आधुनिक भारत से शुरू हो जाता है। तो आज मेरा ये भी कंप्लीट हो गया मध्यकालीन भारत, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।